जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के बाद कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिन पर जल अर्पण करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की जब पूजा होती है तो प्रकृति के साथ की जाती है। आज भी गांव में बहुत सारे लोग नदी में जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को जो अर्घ दिया जाता है वो नदी के जल में खड़े होकर दिया जाता है और उसके बाद बहुत सारे पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है। लेकिन जो लोग नदी के पास नहीं रहते, नदी में नहीं नहा सकते, पानी नहीं दे सकते, वो कौन से वृक्ष में पानी दें। तो आज हम बताएंगे कि किस किस वृक्ष को आपके पास होना चाहिए जहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर भुवनेश्वर में रहते हैं, हम तो नदी में नहीं जा सकते और ना ही भगवान सूर्य नारायण को वैसे अर्घ चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम तुलसी पूजा करते हैं तो उसी के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण की भी हम पूजा करते हैं। तो तुलसी में जल हम तुलसी माँ के लिए चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य नारायण के लिए चढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यह है अपराजिता का वृक्ष। यहाँ पर हमने श्वेत और नीला दोनों अपराजिता लगाया हुआ है। तो उसके बाद हम अपराजिता में जल देते हैं। यहाँ पर जो भी वृक्ष हम आपको दिखाएंगे आप सारे लगा सकते हैं या फिर कोई एक भी इनमें से लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद किसी वृक्ष के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अपराजिता का वृक्ष लगाया हुआ है, यहाँ पर हम पानी देते हैं। और अपराजिता के बाद यहाँ पर ये देखिए दयणा है। दयणा वृक्ष तो हमने आपको दिखाया था। तो दयणा वृक्ष में भी हम जल चढ़ाते हैं। जगन्नाथ जी का बहुत ही प्रिय वृक्ष है। तो जितने भी देव वृक्ष होते हैं आप एक लगा सकते हैं या फिर बहुत सारे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपराजिता है और ये दूसरे किस्म का अपराजिता है। और अपराजिता दयणा के साथ यहाँ पर कृष्ण तुलसी है। कृष्ण तुलसी का जो रंग है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल छाँव में हमने उसको रखा है तो थोड़ा हरा दिख रहा है, लेकिन ये कृष्ण तुलसी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने दो तरह के दुर्बा लगा रखे हैं, श्वेत दुर्बा और कृष्ण दुर्बा। श्वेत दुर्बा भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और कृष्ण दुर्बा जो है खासकर देवी दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है। और इस साइड में श्वेत दुर्बा है और दूसरी तरफ जो है वो कृष्ण दुर्बा। यहाँ पे दिख नहीं रहा। जब दुर्बा के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी तो मैं दोनों तरह के दुर्बा आपको दिखाऊंगी। तो दुर्बा में हम यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण तुलसी है, कृष्ण दुर्बा है और श्वेत दुर्बा है। तो अपराजिता, दयणा, कृष्ण दुर्बा, श्वेत दुर्बा, कृष्ण तुलसी। और यहाँ पर यह है तराट। इसमें भी भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद जल चढ़ाना बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो हमने यहाँ पर तराट रखा है। और यहाँ पर है मल्लिका, जास्मिन। गांव में जो लोग कुएं के पास भगवान सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ाते हैं ना, तो उनके कुएं के पास जास्मिन और दुर्बा ज़रूर होता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद वो लोग मल्लिका और दुर्बा घास जो है उसको जल चढ़ाते थे। हमने हमारे गांव में, हमारे मामा के गांव में बहुत जगह पर ये देखा है। तो यहाँ पर मल्लिका का प्लांट है। और ये है कुंद। ये माँ लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय पौधा है और कुंद का फूल माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर हमने कुंद रखा है। और यहाँ पर है काला तिल। काला तिल का जो पौधा है ये देखिए, ये बहुत ही शुभ पौधा है यहाँ पर। और ये पे तिल लगा हुआ है, देखिए जो पौड़ होता है ना, तिल का पौड़ यहाँ पर है। देखिए काला तिल यहाँ पर हमने वो लगा रखा है। और यहाँ पर हमने धान लगाया हुआ है और धान हुआ भी है। और ये देखिए ये एक सूखा धान है। ये देखिए ये धान की जो केंदा है, यहाँ पर धान के वृक्ष में अभी हम पानी देते हैं। तो सब लगाया हुआ है, धान, काला तिल ये हमने लगाया है। और ये जो पुष्प हैं, जो पूजा के फूल होते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं, वो नेचुरल कंपोस्ट होता है, तो ये कुंड में दे देते हैं हम। तो यहाँ पर ये काला तिल है और दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे वो धान है। और बहुत सारे एलोवेरा हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो ये देखिए ये बाहर की तरफ निकला हुआ ये धान है और यहाँ पर हम जल देते हैं। ये सारे वृक्ष हैं जो आप लगा सकते हैं, इनमें से कोई एक भी लगा सकते हैं या फिर सारे लगा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स घर में लाते हैं। और यहाँ पर और एक अपराजिता का प्लांट है। और यहाँ पर हमने बहुत सारे एलोवेरा लगा रखे हैं, जो कि घृत कुमारी के नाम से बहुत पहचाना जाता है और ये देव वृक्ष है। तो इसमें सब हम पानी देते हैं। और ये सारे वृक्ष आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है, इनसे जल चढ़ाया जाता है जब आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से कोई ना कोई पौधा आप ज़रूर लाकर अपने घर में रखेंगे जब आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे और इन्हें भी पूजा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।